सूरह अनाम से आयत पढ़ने लगा हूँ। जितनी तेजी और गिराई गहराई से आयत को लोहे दिल में लिख लोगे, अगली मंजिल उतनी आसान है। इरशाद है वलो तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम। फरमाया, मेरे हबीब तुम देखते हो कि जब जालिम मौत के शिकंजे में आते हैं, जिले वाला साथ हो ना, इसे जालिम ना फी गमरातिल मौत, जब मौत के शिकंजे में जालिम फंसते हैं फिर क्या होता है? वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम, और फरिश्ते उनकी तरफ हाथ फैला के कहते हैं अखरिजू अनफुसकुम, अपनी जानें निकाल के दो। ना तमाशाइयों से नगदन भरने का भी खिताब किया ना आज करेगा। जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हो वो मेरी आंखों में आंखें रखें। ये मलिक अज़र फैजान मलिक मैंने क्यों आयत पढ़ी है? सामीन को बताने के लिए कि फरिश्तों को अल्लाह ने ये इख्तिदार बख्शा है कि वो रूह कब्ज न करें, इशारा करें निकालो अपनी जान। और फरिश्ते वो हैं जो हुसैन का झूला झूलाते हैं। मजालिस सुल्तान करबला पे पढ़ने के लिए कहा गया है मुझे, तीसरा दिन है वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, और फरमाइशों में भी फरमाइशें शामिल हैं। सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। जो झूला झुलाए खादिम, जिसका झुलाया जाए वो मखदूम। तो अब अगर कोई तुम्हें ये सुनाए कि हुसैन ने मैदान करबला में हर तरह से मारा, कभी तलवार से मारा, कभी अबरू के वार से मारा, कभी खून की धार से मारा, और कभी बस इशारा करके कहा ये सफ मर जाए, वो सफ मर जाए। पल्ले पड़ रही है मेरी बातें पिछले वाले वालों, रोशनी तुम्हारे आगे पड़ रही है, बस तुम्हारी नीयत में भरोसा है मुझे। हुसैन तो हुसैन शाहजी फिर हुसैन है। मैंने बाबुल हुसैन का एक जुमला पढ़ा है, सुना दूं? 9 मुहर्रम थी, 9 लाख से ऐनुल्लाह के बेटे अब्बास का खिताब था। इधर वाले ठीक हो या चले गए हो? हैं? कितने बंदे हैं? बोलोगे तो बात पल्ले पड़ेगी ना। 9 लाख, और एक बंदे की आंखें कितनी होती हैं? 2, और 9 लाख की आंखें कितनी हुई? 18 लाख। अब्बास की बज़ाहिर 2 है, लेकिन ये मिंबर के गिलाफ की कसम 18 लाख आंखें समझ रही हैं, अब्बास की आंखें मुझ में गड़ी हुई हैं। छोड़ दो। हाँ, तो फिर आइंदा ये टूटा फूटा नारा लगे नहीं। मैं तलब नहीं करूंगा, ना कभी तलब किया है।
बात भूली तो नहीं। अब्बास क्या कहा था मैंने सैफी? 18 लाख आंखें समझ रही है कि अब्बास की आंखें हम में गड़ी हुई। और वहां एक जुमला, मैं सारा खुतबा नहीं पढ़ रहा, एक फिक्रा छोटा सा सुनाने लगा हूं। यदुल्लाह का बेटा इशारा करके कहता है, लो अशर्त इलर्रूसिल्लती अराहा ताइरतुन लमुत्तुम अला मकाउनतिकुम कब्ल सिल्लति सुयूफिकुम। फरमाया मैं जिस सर को उड़ते हुए देख रहा हूं, अगर उनकी तरफ इशारा भी कर दूं तो यहीं खड़े खड़े मर जाओगे। पिछले वाले वालों बात बोले पड़ रही है। हाँ, हर शख्स को बोलने की तकलीफ नहीं दूंगा मैं। जिसे आदत है बोलने की, रोकूं तो बोलेगा। जो नहीं बोल सकता, मिन्नत करूं तो नहीं बोलेगा। लेकिन चेहरे पे इख्तियार है। वजहुल्लाह के खानदान के जिक्र में जिस चेहरे पे गुलाब नहीं खिलते, कब्र में भी उस चेहरे पे नहूसत बरसा करती है। तो यही खड़े खड़े मर जाओगे। ये हुनर क्या है? ये मैंने बात शुरू से तुम्हारी फरमाइश के जुमले की तरफ भी आऊंगा, लेकिन पहले इन्हें कुछ समझाना चाहता हूं, वो समझा लो। ये जो कुछ कर रहा है हुसैन, एक नेजा करबला के मैदान में गाड़ा, एक मकाम नखीला पे। अब नखीला आजकल कूफे का मोहल्ला है, और दोनों के दरमियान दुल्दुल सवार के बेटे ने मुर्तजिद रोका और कहा, तुम लाखों हो, मैं अकेला हूं। इन दो नेजों के दरमियान जो जान सलामत लेके निकल जाए, मैं यजीद की बैअत कर लूंगा। पता नहीं मैं जंगल में पढ़ रहा हूं या आबादी में। पहले बड़ी बात दोस्तों नहीं, मैंने कहा सोचने वाली बात है। वो लाखों हैं, ये अकेला है। इब्ने साद ने कहा, लाखों हो, कोशिश करो एक बंदा भी गुजर जाए, बैत कर लेगा। मुझे 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जोर मार लिया 9 लाख ने। जहां से कोई गुजरने की कोशिश करता था, मौत बाद में जाती थी, हुसैन पहले। बस मैंने कहा है, पता नहीं किसके सर से गुजर गया है, किसकी झोली में उतरा है। और जो दोस्त खड़े हैं बाहर, इन तब सब कामों पर कितनी ताकत लगी होगी हुसैन की। यही बताता हूं, क्योंकि मैंने बड़े बड़े मुद्दईयाने इल्म से सुना है कि हुसैन ने करबला में ये मौजज़ा दिखाया, ये मौजज़ा दिखाया, ये करामत दिखाई, वो करामत दिखाई। आवाज़ जी, मैं इन्हें मौजज़ा नहीं कहता। अब हैरान हो गए लोग। तुम्हारे घर में गाय भैंस बकरी बंधी हुई हो और तुम घर की छत पे चढ़ जाओ, भैंस देखेगी मेरा मालिक छत पे चला गया है, बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि मैं छत पे नहीं जा सकती। अब वो भैंस की नजर में मौजज़ा है, तेरी तो आदत है। नहीं समझ आ रही बात है? चूंकि वो नहीं कर सकती ये काम, वो मौजज़ा समझ रही है, तेरी आदत है। मगर नहीं, मैं एक आलिम रब्बानी की गवाही दिलवाता हूं। अल्लामा सैयद अबू तालिब कायनी रिजवानुल्लाह अलैह, उन्होंने जुमला लिखा यहां, अगर तबीयतें थकी नहीं तो सुना दूं। हाँ, मैं अब इससे ज्यादा तेजी मुझसे नहीं हो सकती। सर उठाना, वो लिखते हैं, फइन्ना शक्कल कमर मसलम मिनन नबी,
वर्रद शम्स मिनल वली वहाज़िह ततव्वुरात मिन सय्यद शुहदा का क़त्ल अल खुब्ज़ निस्फ़ैन और रद्दिल वदियत मिनल बैन और अतवारिन अल मशहूदत बिल ऐन व कौनहा खबारिक अल आदत बिहस्बिल अग़यार अम्मा बिहस्बिहिम फला फ़र्क़ा बैनहा व साइर शुऊनातिहिम फ़इन्न क़ुदरतहुम अलैहा मिस्ल क़ुदरतिहिम अलैहि फ़इन्नहुम मसलुल्लाहि व इन काना लैसा कमिस्लिही शैउन कमा अन्न ख़ल्क़ल कुल्लि बिन्निस्बति इलैहि का ख़ल्क़ि नफ़्सिन वाहिदतिन फ़कला बिन्निस्बति इलैहिम अलैहिमुस्सलाम फ़इन्न क़ुदरतहुम अलैहा मिस्ल क़ुदरतिही अलैहि फला फ़र्क़ बैनहु व बैनहुम इल्ला अन्नहुम ख़ल्क़ुहु फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह अल्लाह अकबर। अब मुझे नहीं पता ताज़ा दम कौन है, खरीदार कौन है। हाँ हाँ, जिनके मेदे इस घर के फजाइल का हथौड़ा सहने के आदि है, वो गज़नफर के साथ रहेंगे। वो कहते हो लोगों, रसूल का चांद दो टुकड़े कर देना, अली का सूरज पलटा देना, हुसैन का करबला में ये सारे काम करना मौजूदा नहीं। अब्बास, मैं पहुंचा था तो तुमने फरमाइश की, पहले तो मुझे नहीं बताया ना कि क्या पढ़ना है तुमने, है? और मैंने तुम्हारी फरमाइश मान ली। मैंने ये नहीं कहा कि पहले क्यों नहीं बताया। लोगों ने मिंबर पे मुझे अशरों के मौजूद दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़े। जुमला मैं कहने लगा हूं, अगर एक भी खरीदार ना निकला तो आइंदा मुझसे फरमाइश ना करना, क्योंकि जहां खरीदार ना हो वहां इल्म की मंडी सजाना भी बेवकूफी और हिमाकत है। वो कहते हैं रसूल का चांद दो टुकड़े करना, अली का सूरज लौटाना, हुसैन का करबला में ये लातादाद काम करना मौजज़ा नहीं, क्या है? क़त्ल अल खुब्ज़ निस्फ़ैन। वो कहते वो ऐसा है जैसे हम रोटी के दो हिस्से कर दें। कहते हम अगर रोटी के दो हिस्से कर दें, ये मौजज़ा है रसूल के लिए, ऐसा है। और रद्दिल वदियत मिनल बैन, या हम किसी को अमानत लौटा दें, ये मौजज़ा है। कहते अली ने ऐसे सूरज लौटाया जैसे किसी को अमानत लौटा। इस कोने वालों, मुझे नहीं पता तमाशाई हो या खरीदार हो, अल्लाह करे खरीदार हो मेरे सामने। हाँ हाँ, ये बातें हर ज़बान का मुक़द्दर नहीं होती। शाह नजफ की जूतियों में सदका पहले गज़नफर ऐसी बातें करता है, फिर मेरी सीढ़ियां सुन के अगले सुनाते हैं। हाँ, तो जिसके पास कुव्वत खरीद है वो मेरी आंखों में आंखें रखेगा। हवाला दे दिया, इंशा, इमला, क़िरात, इबारत, तर्जमा, हवाला, 6 चीजों का अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। वो कहते हैं कौन हा खवारिक अल आदत बिहस्बिल अग़यार, वो कहते हैं गैर समझते हैं ये मौजज़ा है, लेकिन इस घर के लिए ऐसे है जैसे हम रोज के काम करते हैं। अब सर उठाना। जी मोहम्मद शाह जी, मैं जुमला बोलने लगा हूं और इस दुआ के साथ, क्योंकि 2 किस्म के शीयों से मलिक अज़हर में हर दौर में तंग रहा हूं, फज़ाइल के मुनकर से भी तंग, अल्लाह कहने वाले से भी तंग। न इनको अल्लाह कहना है न कहीं इनकार करना है, यही शीयत का इम्तिहान है। भाई यही समझना है ये अल्लाह के मज़हर हैं।
ये मज़ाहिर कुदरत है। सर उठाओ। वो कहते हैं इन्नहुम, अल्लामा सैयद अबू तालिब हुसैनी कायनी रिज़वानुल्लाह अलैह लिख रहे हैं फ़इन्नहुम मसलुल्लाह व इन कौन लैसा कमिस्लिही शै। वो कहते हैं मैं मानता हूं अल्लाह जैसी कोई शय नहीं मगर ये 14 उस जैसे हैं। मैं कह गया पता नहीं कौन मेरा साथी और कौन है। पल्ले पड़ रही है बात है? इधर वाले ठीक है? वो कहते हैं बेशक अल्लाह जैसी कोई शय नहीं मगर ये अल्लाह की मसल है। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन 14 मोहम्मदों का, इन 14 अलियों का कुदरत के साथ पता है क्या रिश्ता है? 2 रिश्ते हैं। एक वो है जो आईने के साथ शाखिस का, और एक जो जी जिल का जिल से। घरों में शीशे तो है शक्ल देखने वाले बड़े आईने हैं, उसके सामने जब खड़े हो जाओ, जो सामने खड़ा है उसे शाखिस कहते हैं। जो शीशे में नजर आ रहा है वो अक्स है, वो तुम नहीं हो, क्योंकि तुम एक हो, 2 नहीं हो। लेकिन चूंकि अक्स तुम्हारा है, उसकी कामत उतनी जितनी तुम्हारी, उसकी जसामत उतनी जितनी तुम्हारी, उसका चेहरा, आंख, नाक, हाथ, पांव, नक्शा वही जो तुम्हारा। इसीलिए इनको वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जंबुल्लाह, नफ्सुल्लाह कहते हैं। अक्स जो उसका है। समझ आ रही है बात? चले तो नहीं गए मेरे सामने, चूंकि बेबदन का अक्स है बच्चों। हाँ, अल्लाह नहीं, अक्सुल्लाह। अच्छा, तन्हाई में बंदा आईने के सामने खड़े होकर कुछ हरकतें भी कर लेता है अपने आप को हर जाविये से देखने के लिए। तुमने हाथ उठाया, अक्स ने क्या किया? तुम्हारे बाद नहीं उठाया, तुम्हारे साथ उठाया। ये नहीं कि तुमने पहले उठाया उसने बाद में, चूंकि तुम्हारा अक्स साथ ही उठा है। तुमने कहा बस मैं सैयद हूं, अक्स भी बोला मैं सैयद हूं, बाद में नहीं बोला, साथ बोला। यानी जो तुमने कहा अक्स ने कहा, जो तुमने किया अक्स ने किया। और यही तो मैं भोली कौम को समझाता फिरता हूं। तौहीद के पर्दे में अल्लाह कहता है मैं ये करता हूं, मिंबर पे अली कहता है मैं ये करता हूं। रही है बात? हाँ, हाँ? अच्छा, यहां अब मजबूरी है। अब तो यह है कि मैं अपने मौजू में पाबंद हूं। मुझे भी आजाद छोड़ा जाता तो फिर बात और है, सर उठाओ। लेकिन जौहर होता ही वही है जो कतरे से समंदर निकाले, समंदर को खूजे में बंद कर दे। दूसरा इनका रिश्ता शाह जी मोहम्मद शाह जी क्या है? जो जिल का जी जिल से, जिल मानी साया, जी जिल साय वाला। तुम्हारे रसूल की हदीस पढ़ी है मैंने शियो, याली अंतज़िल्लुल्लाह फिल अर्ज़, ऐ अली तो जमीन पे अल्लाह का साया है।
मैंने कुर्सी छोड़ दी। हाँ, तेरी सोच से पहले बयान सिमट जाएगा। तू अल्लाह का साया है जमीन पर। बदन वालों के साए तो देखे होंगे, बेबदन के साए का नाम अली है। एक बात करो, ये सिर्फ अली की बात नहीं, ये 14 के 14 उसका साया है। इसीलिए 14 में से किसी का साया नहीं, क्योंकि साये का साया नहीं होता है? ये खुद उसका साया है। और साये का मतलब अगर साया कहां से आए? सर उठाना। तुम्हारा साया है? जो नहीं बोले तुम्हारा नहीं है? अच्छा, मेरा, मैं भावलपुर रहता हूं, आज पिंडी गेट में हूं। साया भावलपुर है? किधर है? मैं इस्लामाबाद चला गया, साया यहां रह जाएगा। फिर मैं कराची चला गया। कहोगे क्या वक्त जाया कर रहा है? जहां तू जाएगा वहां साया। अब जितने शिया बैठे हो, या अली को सल्लल्लाह कहना छोड़ो, वरना मानना पड़ेगा जहां जहां जली होगा वहां वहां अली होगा। अब समझ आ गई होगी पिंडी के वालों के 9 लाख जहां से गुजरते हैं, आगे हुसैन क्यों है? क्योंकि बेबदन का साया जो, हाँ, ये मामला मुझे कोई ढीला लग रहा है। अच्छा, नहीं पिछले तो ठीक है, अगले उन्हें हाथ नहीं उठाया, खैरियत है? हाँ, जिनके हाथ सेहतमंद है और जिक्र अली में नहीं उठते, और वो बंदा शिया भी है, तो फिर मुनकर नकीर के सामने भी हाथ ही जुड़े रहेंगे, बुलंद नहीं होंगे। जी, बैठे हुए चले गए हैं? क्यों? हुसैन झलक दिखा रहा है। किस चीज की? जल्लुल्लाह होने की, जल्ल इलाही होने की। हाँ, और ये फैदान एक जात थी करबला में जिसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं। उस मुखद्दरा की पिंडी घेर वालों फरमाइश थी, ठीक है मशीयत इलाही के तहत तूने शहीद होना है, लेकिन इनका घमंड तो तोड़। अब मैं थकन नहीं उतार सकता तुम्हारी, मैंने जुमले भेज रहे हैं, वो सुन तुम खुद करोगे। इनका घमंड गरूर तोड़, इनको बता के शहीद हो कि इन्होंने किसी मजबूर को नहीं मारा, मामूर को मारा है। भाई ये कहना था, यदुल्लाह के बेटे ने बिला तशबी आस्तीन उल्टी। अल्लाह अकबर। रकाबों पे जोर दिया, मुर्तजज के बदन में थरथरी आई। मुर्तजज ने तलवार से कहा, अब ये जुमले अब्बास की ख्वाहिश पर बोल रहा हूं, अब पता नहीं जो तूने सुने वो किस रंग में थे, आज भी कुछ नया रंग आ जाएगा, कोई एक आध बात वो आ जाएगी। सर उठाना। उसने कहा तलवार, देखा है हमारा मालिक कितना थका हुआ है। हाँ, हम दोनों गुलाम हैं इसके, अली के बेटे के, और नमक हलाल नौकर का काम है मालिक का हाथ बटाना। तो अपनी जगह होशियारी पकड़, मैं अपनी जगह। ये कहना था बुर्ज नियाम में लैला जफर तड़पी। हाँ, पता नहीं लफ्जों के खरीदार कहाँ हैं और कितने हैं मेरे सामने। क्या कहा मैंने? लैला जफर में मेरे नियाम में मछली तड़प गई। तू जानवर होके, घोड़ा होकर मुझे तंबीह करेगा? आज जुल्फकार
गुस्से होने की जरूरत नहीं। तू जुल्फ़िकार, मैं जुलजना। अब पता नहीं जंगल में खिताब है मेरा या आबादी में है। जो खड़े हुए समझ आ रही है बातें? तू जुल्फ़िकार, मैं जुलजना। जितने हर्फ तेरे उतने हर्फ मेरे। तेरे नाम का अदद कामिल 2 है, मेरे नाम का अदद कामिल 7 है। 7 का अदद अब्बास का है, वफा अब्बास की जागीर है। थक गए तो काफी है। जो भी हो पहचान, तू घोड़ा ही है ना, जानवर ही है ना, हैवान ही है ना, मेरी बराबरी करेगा। फुंकारा जुलजना। कहते देख, एक ही सरदार के नौकर हैं दोनों। अगर फख्र पे आएगा फिर मैं भी बोल पड़ूंगा। ठीक है, बड़ी शान है तेरी, बड़ा मर्तबा है तेरा, बड़ी इज्जत है तेरी। जुल्फ़िकार ने कहा कुरान पढ़, मेरा जिक्र कुरान में है ना। अब अगर कोई चेहरा न खिला मैं समझूंगा मैं हुसैनियत के मुनकरों से खिताब कर रहा हूं। जुलजना ने कहा तेरा कुरान में अल्लाह की ज़बान पे जिक्र है, तू जिक्र में है, मैं अल्लाह की कसमों में हूं। क्या सुना क्या समझा? कहा अल्लाह ने तलवार की कसमें नहीं खाई, रहवार की कसमें खाई। जाऊं? हाँ, तुम्हें थोड़ा सा तारुफ करा रहा हूं कि तुम्हारे तसव्वुर कदम हुसैनियत की तस्वीर नक्श हो, ताकि कभी करबला जाना नसीब हो तो पता चले आया कहां हूं। है कहा तू जिक्र में है, मैं कसमों में हूं। सर उठाना। जुल्फ़िकार ने कहा तू जानता नहीं, ओहद के मैदान में मुझे जिब्रील लाया था और कसीदा पढ़ा था, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जुलजना ने कहा मानता हूं, लेकिन सर उठा के मेरी बात भी जरा नियाम के बुर्ज से सर निकाल के सुन। तुझे आसमान से जिब्रील लाया, मुझे गरनाता से उस्ताद जिब्रील लाया। मुझे गरनाता से उस्ताद जिब्रील लाया है। हाँ, सर उठाना। कल 5 बजे पढ़ना है मैंने, ठीक 5 बजे। अब 5 का मतलब 5 है। और परसों इंशाल्लाह आखिरी मजलिस में ठीक 4:30 बजे, क्योंकि फिर सफर करना है, याद रहेगा ना। कल 5, परसों 4:30। सर उठाना। अब आगा सज्जाद नवाज़ी शाह जी एक जुमला है, मुसल्ले पे दुआ दे देना। जुल्फ़िकार तड़पी, कहा तुझे खबर नहीं ऐ मर्तजल, वजहुल्लाह के जलवे देखे हैं मैंने। नहीं दिल चाह रहा, छोड़ देता हूं। दाद गज़नफ़र जिंदगी में वो समेट चुका है जो 1150 साल मिंबर की तारीख में किसी ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। दाद की मोहताजी नहीं मुझे। तेरे इरफान के काबे की दीवार को सीधा करना चाहता हूं।
जो यूं बैठे हो यूं बैठ रहो, छाती फैलाओ, सर उठाओ, मेरी आंखों में आंखें डालो। मर्तजद ने मुस्कुरा के कहा, तू वजहुल्लाह की तजल्ली में मस्त रहा, मैं इश्क हुसैनी में गुम रहा। सर उठाओ, एक आधा बोल दो जो बोला जो बस, जो नहीं बोल रहे हो तुम तो नहीं ना सुनना चाहते। हाँ तो फिर बोलो ना। जुल्फ़िकार ने कहा, देख अभी मुझे जरा हुसैन की कलाई में आने तो दे, मैं करती क्या हूं, कुश्ता के पुश्ते लगा दूंगा। मर्तजद ने कहा, ले भाई जुल्फ़िकार, फिर ये मुकाबला भी देख लेते हैं। तेरी दो ज़बानें हैं, मेरे दो सम हैं। मैं कह गया और पिछला मोहल्ला रह गया। फरमाया तू जुल्फ़िकार है ही इसीलिए तेरी दो ज़बानें हैं, दो धारी है तू धार से मारना, मैं सुमो से मारूंगा। तू सिर्फ सर काटेगी, मैं कुचल के कीमा बना दूंगा। इरादे इरादे इधर वालों के, बाहर वालों के, पीछे वालों के, ठीक है। फिर सर उठाओ, शियों के लिए पड़ता है गज़नफर, शियों को शिया करना मेरा मनसब, और न किसी फिरके को मजबूर करता हूं कि मेरी बात माने, कोई ना माने, किसी पे गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं, लेकिन शिया जब तक शिया है, या तो तुम भी कहो हम शिया नहीं मिंबर की कसम, फिर तुम्हें भी मजबूर नहीं करता। फिर जब तक शिया हो, शियत ये है सर उठाना। जुल्फ़िकार ने कहा है, हर बात में मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। मर्तजद ने कहा, तू आसमानों से, अल्लाह की तरफ से आई है, खुद इंसाफ कर, तुझे भूख नहीं लगती, तुझे प्यास नहीं लगती, मैं 3 दिन का भूखा, मैं 3 दिन का प्यासा। अल्लाह है, इसके बावजूद अगर मेरा काम तुझसे ज्यादा हो, फिर मान लेगा मुझे? ये नारा अगर मेरी तसल्ली के लिए था तो इस कीमत में नहीं बेचना। तो एक तो टाइम मुख्तसर और उसमें बातें ज्यादा करना पड़ गई, मुझे तेजी पे तेजी करना पड़ रही है, और फिर तुम्हारे नारे की सरहदें सुखड़ना शुरू हो गई हैं। सर उठाना, का तू भूख प्यास से बेनियाज, मुझे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, तुझे जख्म नहीं लगता, मुझ में हजारों तीर हैं। तूने ललकारा है मुझे, हैं? जुल्फ़िकार ने कहा, तू मेरी बराबरी कैसे करेगा? मुझे बतूल ने धोया। मुर्तजद ने कहा, जिस चादर ततहीर को सलमान न छू सके, मैंने उसमें चौंकाए। बैठे हो, चले गए हो, हैं? कहा तुझे सिर्फ धोया, मुझे उस चादर ततहीर में जो खिलाए जिसे सलमान नहीं मस कर सकता।
और फिर मेरे पास ऐ जुल्फ़िकार एक ऐसी फजीलत है कि तू दोबारा भी अर्श से उतर आए, मेरी उस फजीलत को टाप नहीं सकती। क्या कहा? तुझे वली उठाएगा, मैंने वली को उठाना है। अल्लाह जाने यार क्या सुन रहे हैं और क्या खुदा। समझ आ रही बात? फरमाया तुझे यदुल्लाह के बेटे की कलाई का सहारा होगा, मैंने बारे विलायत को उठा के दौड़ना है? और देख जुल्फ़िकार, मेरे का जुल्फ़िकार मैं जुमला कहने लगा हूं शाह साहब, वो मजा जी जुमला वो है जो अर्श से भी भारी है, खुदा करे कोई समझ ले। मुर्तज़िला ने कहा तू मारेगी, तेरा जिक्र रहेगा किताबों में, बस मैं मैदान करबला में दौड़ूंगा, जहां हुसैन के कदम लगेंगे वो भी खाके शिफा होगी, जहां मेरे समाएंगे वो भी खाके शिफा। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? और जुल्फ़िकार, चूंकि जुल्फ़िकार अरबी में मुज़क्कर है, तलवार हम उर्दू में मुअन्नस बोलते हैं, अरबी में मुज़क्कर है, कहा हम दोनों भाई हैं। लेकिन देख ले, कयामत तक जहां मेरी शबी आएगी तू मेरे पहलू की मोहताज रहेगी। जो तूने सुने होंगे वो और सुने होंगे, आज और रंग में तुम्हें सुना दिया। हाँ, क्योंकि मेरा रटा हो तो होता नहीं कि लफ्ज़ लफ्ज़ याद रहे जी। अब ये ज़हन में रख के आइंदा करबला में जाना कि हम जा कहाँ रहे हैं। एक बात आ गई है सामने, लेकिन अफसोस आई आखिरी लम्हे में है, कह दूं या कल के लिए उधार कर दूं? पिछला वाला तो चाहता है उधार कर लो। कल भी सही। पहले एक हदीस सुन लो सारे बुजुर्ग भाई, अजीज बच्चों, जाग के। बिरादरान अहले सुन्नत के मुफस्सिर हैं अल्लामा इस्माइल हक्की, उनकी तफसीर है मशहूर ज़माना तफसीर रूहुल बयान। उसमें उन्होंने एक हदीस रसूल लिखी है कि रसूल फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि इबादन ततूफु बिहिमुल काबतु। रसूल फरमाते हैं अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे भी हैं कि जिनका तवाफ खुद काबा करता है। उनका दम मौला के इख्तियार में है, जो ताज़ा दम है भाई यही समझो, मैं गया दुआ मांगने लगा हूं। इन्ना लिल्लाहि इबादन, यकीनन अल्लाह के कुछ अब्द बंदे ऐसे हैं ततूफु बिहिमुल काबा, काबा जिनका तवाफ करता है। रसूल ने नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं ले रहा, लेकिन कुछ होंगे जरूर काबा पिंडी के बालो जल का तवाफ करता है। मैंने कहा इसी जस्तजू में था फैजान मलिक, मुल्ला अब्दुल रहमान जामी, ये भी बिरादर अहले सुन्नत में बहुत बड़ा नाम है, पहाड़ जितना है, सुना है ना? अब्दुल रहमान जामी ने एक रुबाई लिखी है, कहो तो सुनाओ। नहीं, अब जहन में रखना, ये अहले सुन्नत आलिम है, तेरे मौला हुसैन के लिए क्या लिख रहा है।
अगर ये सुनकर किसी शिया के माथे पे बल आया फिर तुझसे वो करोड़ दर्जे बेहतर है। तेरी शियत की लाज तब रहेगी अगर तू उससे कदम आगे बढ़ाएगा तो। वो कह रहे हैं करदम ज़ेदीदा पाए सुए मशहदे हुसैन। है नहीं मैं हूं जरा शक्की मिजाज खतीब। जो नहीं थका जरा हाथ उठाए। जिनके हाथ नहीं उठे मैं देख रहा हूं। नहीं अगर तो वो शिया नहीं है तो अल्लाह उन्हें माफ करे, मैंने भी किया। और अगर शिया होकर किसी ने हाथ नहीं उठाया, अगर कोई बीमारी शरई मजबूरी थी फिर भी अल्लाह उस शिया को माफ करे। और अगर इसलिए नहीं उठाया कि गर्दन में सरिया था तो फिर अल्लाह करे वो हाथ ना कब्र में उठे, ना हश्र में उठे, ना सिरात में उठे, ना जन्नत के दरवाजे पे। जिक्र हुसैन पे जिक्र हुसैन पे शिया हो के तेरा हाथ नहीं उठता, डूब के मर जा। कहते करदम से दीदा पाए सुए मशहदे हुसैन। हस्ती सफर ब मज़हब उशाक फर्ज ऐन। अब्दुल रहमान जामी लिख रहे हैं कि मैंने हुसैन के रोजे पे जाने के लिए आंखों को पांव बना लिया है।